देखो, हम सभी को पता है, दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, ठीक है। सबको पता है ये बात कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने दो जगह से चुनाव लड़ा, एक रायबरेली से और एक वायनाड से, ठीक है। तो जब रायबरेली और वायनाड से दो जगह से चुनाव लड़ा तो क्या ऐसा प्रावधान है जिसके थ्रू आप रायबरेली से भी और वायनाड से चुनाव लड़ पाए? तो क्या ये गलत नहीं है? जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक पर्सन को, आपको, मुझे, हम सभी को एक जगह से वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो जब एक पर्सन सिर्फ एक जगह पे वोट दे सकता है तो एक उम्मीदवार भी सिर्फ एक जगह से लड़ना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, क्या प्रोसेस होगी, इसके बहुत सारे दोष भी है या डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसकी मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो रिसेंटली इन दिस इलेक्शन 2024, तो इन 2014 के इलेक्शन के अंदर उन्होंने दो जगह से चुनाव लड़ा, एक वायनाड से और एक रायबरेली से, ठीक है। तो वायनाड और रायबरेली की दोनों की वो सीट जीत गए। इसके पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। तो पहले कब हुआ था? 2014 में नरेंद्र मोदी जी दो जगह से लड़े थे, ठीक है। एक वो लड़े थे वाराणसी और दूसरा वो लड़े थे वडोदरा से। तो वाराणसी और वडोदरा से जब जीते थे तो दोनों जगह से वो भी जीत गए थे, समझ गए? तो क्या होता है, क्या प्रावधान है इसको लेकर, या कोई पर्सन कितने बार बन सकता है, तो ये सारे प्रावधान दिए गए हैं आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, प्रतिनिधित्व निधित्व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। तो 1951 में ये दिया गया है कि 1951 के सेक्शन 33 में लिखा गया है, किसके अंदर लिखा गया है? सेक्शन 33 में लिखा गया है कि एक पर्सन एक से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकता है। बाद में इस चीज़ को कर दिया गया था एक पर्सन मैक्सिमम दो सीटों से चुनाव लड़ा जा सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पर लेकिन इसी अधिनियम के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 17 में 70 यानी कि 70 में ये कहा गया है कि जब कोई भी पर्सन एक जगह से, एक ही पर्सन, सेम पर्सन दो जगह से चुनाव लड़ता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अब जब वो सीट छोड़ दी, मान लीजिए राहुल गांधी ये डिसाइड करते हैं कि वो वायनाड में रहेंगे और रायबरेली छोड़ते हैं, या रायबरेली में रहेंगे वायनाड छोड़ते हैं, तो उस जगह की एक सीट क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी। तो इन दैट सिचुएशन ऐसी जगह पे उपचुनाव होगा, उस सीट के लिए क्या होगा? उपचुनाव होगा और फिर से उस पर मेंबर चुना जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ऐसा ही हुआ था 2014 में भी कि जब नरेंद्र मोदी जी ने दो जगह से चुनाव लड़ा था, वाराणसी और कहाँ से, कि वडोदरा से। तो उन्होंने अपनी वडोदरा की सीट, क्योंकि उन्हें पता था वडोदरा तो सुरक्षित है, ठीक है। तो वडोदरा वडोदरा तो क्या है? सुरक्षित है। तो जब ये सुरक्षित है तो उन्होंने क्या किया? वाराणसी को चुना और वाराणसी के वो बन गए थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये ही प्रावधान दिया गया है किसके अंदर? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हो चुका है। जैसे कि राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ने 2019 में भी दो जगह से चुनाव लड़ा था, जिसमें कि एक जगह हार गए थे और एक जगह जीत गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने, इसके बाद क्या कर दिया गया था, 1957 में भी एक बार एक मंत्री थे, उन्होंने तीन जगह से चुनाव लड़ा था। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीन जगह से चुनाव लड़ा था, जिसमें कि मथुरा था और मतलब बलरामपुर था, मथुरा, बलरामपुर और एक जगह और थी, जिसमें कि वो मथुरा और बलरामपुर से हार गए थे, और एक और जगह थी अमेठी, हाँ अमेठी, तो वहाँ से वो जीत गए थे। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि चुनाव मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है नहीं। हालांकि मुझे ये सिस्टम या फिर इसके लिए बहुत सारी रिट पिटीशन डाली गई हैं कि जब एक प्रतिनिधित्व है, यानी कि एक जन प्रतिनिधित्व है, उसे एक ही जगह से लड़ना चाहिए। उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत नुकसान है। उसका नुकसान सबसे बड़ा है उपचुनाव। उपचुनाव जब होगा, री इलेक्शन जब होगा, तो जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से प्रोसेस करनी पड़ेगी, लोगों को एंगेज होना पड़ेगा, लोगों को दोबारा चुनाव दे के आना पड़ेगा। तो ये एक भारी प्रक्रिया को दर्शाता है। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए सरकार की, क्योंकि जब तक सरकार उस पर बैन नहीं लगाएगी, कोई लॉ नहीं बनेगा, रुकेगा नहीं, कोई ना कोई तो लड़ ही लेगा। एम आई राइट? तो ये एक वो बनाया गया है, ठीक है। तो बार बार ये कहा जाता है कि कैसे भी इस लॉ को ख़त्म किया जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब आपको समझ आ गया, क्योंकि मैं जानती थी, कल मैं न्यूज़ देख रही थी, ऐसे मेरे मन में ख्याल आया कि कल जब मैं क्लास में जाऊंगी तो कोई ना कोई स्टूडेंट मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछेगा। समझ गए? तो मैंने इसीलिए, आज बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, तो मैंने इसीलिए सभी के लिए एक छोटा सा ये वीडियो मैं बना के डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से देख लें, ठीक है। हाँ जी।
अभी हो जाएगा कुछ ही दिन में, नई सरकार बनने से पहले ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये बड़ी फास्ट प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत ज़्यादा संसाधनों की खर्चा है, सिक्योरिटी का खर्चा है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। देखिए ऑक्यूपाइड करने पड़ती है, जगह ऑक्यूपाइड करनी पड़ती है जहाँ पे चुनाव होगा, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस। समझ गए मेरी बात? तो ये क्लियर है सभी को? क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी गुड, फाइन।